नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए बढ़ाया जाएगा 1 घंटे का अतिरिक्त समय। निर्वाचन आयोग ने किया ऐलान, पोलिंग बूथों पर किया जाएगा कोविड नियमों का पालन। सी विजिलेंस ऐप पर मतदाता कर सकेंगे गड़बड़ी की शिकायत। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने प्रदेश में मतदाता जागरूकता अभियान के लिए दिव्यांग रथ को किया रवाना। विभिन्न स्टॉल्स के जरिए निर्वाचन प्रक्रिया में जागरूकता के लिए तैयार की गई प्रचार प्रसार सामग्री का किया निरीक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमिक्रॉन को देखते हुए संक्रमण का पता लगाने और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा मजबूत करने के दिए निर्देश। अधिकारियों से सभी स्तरों पर सतर्कता और निगरानी बनाए रखने को कहा। और केंद्र ने उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 164 करोड़ रुपए से अधिक की पेयजल आपूर्ति योजनाओं को दी मंजूरी। अल्मोड़ा, बागेश्वर, देहरादून, नैनीताल और उत्तरकाशी जिलों के 140 गांवों को होगा लाभ। और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 1 घंटे का समय बढ़ाने की घोषणा की है। अब सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने आज देहरादून में पत्रकार वार्ता में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों की जनसभाओं और कैंपेनिंग के लिए स्थलों को चिन्हित किया गया है। Time of the polling will also be increased by 1 hour. That we are starting from this state only because certain political parties have also mentioned about it, and we feel also because of a long distances into different difficult areas, persons are finding difficult sometimes. So we are increasing time by 1 hour of the polling time. So earlier it was from 8 to 5. Now we'll increase it by 1 hour. इसके साथ ही जो रैलीज भी होंगी या जो कोई भी इस तरह का प्रचार प्रसार होगा उसके लिए भी ग्राउंडों को चिन्हित किया गया है और पूरे प्रदेश में करीब 601 ग्राउंड्स हैव बीन फाउंड आउट फॉर कैंपेनिंग एंड 277 बिल्डिंग्स हैव आल्सो बीन फाउंड आउट फॉर द कैंपेनिंग सो दैट सोशल डिस्टेंसिंग कैन बी मेंटेन एंड दिस विल बी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी and the local police administration so that a proper distancing can be maintained while doing the campaign. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि इस बार 66,648 दिव्यांग मतदाताओं, 80 वर्ष से अधिक उम्र के 1,43,553 मतदाताओं और 1,90,000 महिला मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ा गया है। अब तक जो पूरे राज्य में रफली 81.43 लाख वोटर्स हैं जो आज की तारीख में हैं, जिनका कि 5 जनवरी को रोल प्रकाशित किया जाएगा। उसमें जो इस वर्ष हुए हैं 1.9 लाख नए महिला मतदाताओं को जोड़ा गया है और 1.6 लाख नए पुरुष मतदाताओं को इलेक्टोरल रोल में सम्मिलित किया गया है। तो एक स्पेशल एम्फेसिस दिया गया था कि 18 से 19 वर्ष के बच्चे जो हैं वो मतदाता सूची में अपने आप को पंजीकरण कराएं। उसके प्रयास से करीब 1,10,408 नए 18 से 19 वर्ष के लोगों को इस सूची में सम्मिलित किया गया है। और जो दिव्यांगजन हैं उसके लिए हमारे ऑफिसरों ने बहुत ही अथक प्रयास किया है। सामाजिक विभाग से डेटा लेके, पेंशन विभाग से डेटा लेके और उन्होंने अपने जिलों में इनको आइडेंटिफाई किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब करीब 66,648 यानी कि 66,648 दिव्यांग मतदाता हमारे इलेक्टर्स हो तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के 1,43,553 1,43,553 इलेक्टर्स को आज इसकी तारीख में मौजूद हैं। और जो सर्विस मतदाता हैं जो बाहर हैं, फौज में हैं, 93,935 सर्विस मतदाताओं की मैपिंग की गई है। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर 1200 की गई है। इस कारण 623 बूथ अधिक बनाए गए हैं। बूथों की कुल संख्या 11,647 हो गई है। देखिए, जब ये कोविड का सिचुएशन है तो हमने जो प्रत्येक पोलिंग बूथ पर पहले 1500 मतदाता एक पोलिंग बूथ पर बनाए जाते थे, हमने उसको कम करके 1200 कर दिया है।
और उस लिए जब 1200 की संख्या कर दी गई है तो उसके हिसाब से नए जो पोलिंग बूथ बने हैं वो 623 नए पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे पूरे प्रदेश में, और उनको मिला के जो अब टोटल पोलिंग बूथ होंगे वो 11,447 मतदान स्थल में होंगे, जो हमारे 11,647 पोलिंग बूथ वहाँ पर बनाए, जिसका कि मतलब हुआ कि अगर एवरेज लगाएं हम इसके जो वोटर्स हैं 81.43 लाख और 11,647 हमारे पोलिंग स्टेशन हैं, ऑन एन एवरेज 700% के ऊपर एक हमारा पोलिंग बूथ, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज की जा सकती है, क्राउड को मैनेज किया जा सकता है और लोगों को अच्छी तरह से ध्यान दिया जा सकता है। सभी पोलिंग बूथ्स पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ कौन सी हैं कि पानी की व्यवस्था होगी, बिजली की व्यवस्था होगी, रैंप होगा, जो दिव्यांगजनों के लिए हम लोगों ने बहुत ही अथक प्रयास करके इवन चीफ सेक्रेटरी को भी कहा कि जहाँ जहाँ पर भी रैंप की व्यवस्था नहीं है वहाँ परमानेंट रैंप बनाए जाएँ। बाथरूम की फैसिलिटी होगी और शेड की फैसिलिटी होगी, जिससे कि अगर ज़्यादा कभी क्राउड इकट्ठा भी होता है तो ये बैठने की व्यवस्था हो, जिससे कि हमारे पोलिंग बूथ एक अच्छे पोलिंग बूथों में काउंट हों। और एक विशेष तौर से ये भी कहा गया है कि जो हमारे गांव के हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के पोलिंग बूथ हैं, उनकी स्थिति भी अच्छी कराई जाए और उनमें भी एक अच्छा वातावरण क्रिएट किया जाए, जिससे पोलिंग बूथ अच्छी तरह से सुदृढ़ रूप से दिखाई दे लोगों को। इसी संदर्भ में जो हम लोग पोलिंग बूथ बना रहे हैं उसमें हम लोग वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि महिला और दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए भी प्रयास किए गए हैं। इसके लिए 100 महिला पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जो महिलाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे, जबकि 5 पोलिंग बूथ दिव्यांगों द्वारा संचालित होंगे। क्योंकि हमारा ये लगातार प्रयास है कि वुमेन पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो और दिव्यांगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो, तो हम लोग ऐसे कम से कम पूरे प्रदेश के अंतर्गत 100 polling booths will be set up, which will be totally managed by the ladies. So this will give a confidence level to the ladies to manage the things, and it will give inspiration to all lady persons, lady matdata to come to the polling booths. So we are setting up 100 polling stations which are totally manned by ladies. पूरी तरह से जो स्त्रियों के द्वारा मैनेज किए जाएंगे, जबकि ये जो हमारा कमीशन का आदेश है वो ये है कि एक असेंबली में कम से कम एक हो, तो उसके हिसाब से तो कुल 70 बनते थे, लेकिन हम इसको बढ़ा के 100 कर रहे हैं। साथ में जो दिव्यांगजन हैं उनके द्वारा भी मैनेज 5 पोलिंग बूथ यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, जो कि पूर्णतया दिव्यांग लोगों को जो मैनेज करेंगे। ये भी एक उनको एक एम्पावरमेंट देने का एक फीलिंग है कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग पर्सन विद डिसेबिलिटी they will be able to handle the polling booths completely. जो 80 वर्ष से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए हम एक पोस्टल बैलेट फैसिलिटी करना चाहते हैं, जो हम कर रहे हैं, आदेश दे दिए गए हैं। उनके अगर वो लोग पोलिंग बूथ पर नहीं आ पाते हैं, उनकी स्थिति ऐसी है कि वो यहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं, तो उनके घर जाके उनसे वोट लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन एट द डोर स्टेप ऑफ द वोटर। जितने भी दिव्यांगजन हैं उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था होगी पोलिंग स्टेशन पे, उनको वॉलंटियर्स दिए जाएंगे जो उनको संभाल सके हैं पोलिंग स्टेशन पे। इस तरह के हमने 66,700 वॉलंटियर्स चिन्हित किए हैं, जो कि विभिन्न पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे और उनको वोट डालने में सहायता करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने पत्रकार वार्ता में बताया कि चुनावी मौसम में अगर कोई मतदाता किसी तरह की गड़बड़ी या प्रचार के गलत तरीकों की शिकायत करना चाहता है तो वो इसकी शिकायत सी विजिलेंस ऐप के माध्यम से कर सकता है। शिकायत पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। हम ये चाहते हैं कि सभी जो सिटीजन्स हैं, सभी नागरिक हमारे मतदान में सहयोग दें, और कोई भी गलत चीज़ अगर हो रही है तो उसकी सूचना हमें। ये जो सी विजिल ऐप बनाया गया है ये उसके लिए बनाया गया है कि आप कोई भी गलत चीज़ हो रही है, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मनी का, चाहे शराब का, चाहे किसी की वॉल पे जबरदस्ती डिफेसिंग की जा रही है या गलत तरह से कोई भाषण दे रहा है, उसका फोटो क्लिक करें और इलेक्शन कमीशन को भेजें। ऑटोमेटिकली हमारे पास उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पहुँच जाएगा और विदिन 100 minutes आवर टीम विल रीच ओवर देयर। दैट इज आवर सिस्टम विच वी आर डिजाइनिंग।
From the nearest area, the team will reach over there. That will investigate the whole case and appropriate action will be taken. तो CVJ जिस स्टेट में यूज हुआ है वहाँ बहुत ही अच्छे परिणाम आए हैं और जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको भी एकदम सतर्कता मिलती है कि भाई ये क्या हो गया है, हमारे के पास कैसे 100 मिनट के अंदर लोग पहुँच गए हैं। आप नाम देना चाहते हैं दीजिए, नहीं देना चाहते हैं मत दीजिए, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर नाम दिया है हम आपको कम्युनिकेट करेंगे कि क्या एक्शन लिया गया है, नाम नहीं दिया गया है एक्शन विल बी टेकन। इस बार ऐसी व्यवस्था भी की गई है कि आपराधिक इतिहास वाले प्रत्याशी को अपने बारे में सभी जानकारी मतदाताओं को देनी होगी। साथ ही राजनीतिक दलों को भी ये कारण बताना होगा कि आपराधिक इतिहास वाले व्यक्ति को प्रत्याशी क्यों बनाया गया है। That is the candidate with the criminal antecedent। आपराधिक छवि वाले, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जो कैंडिडेट खड़े होंगे उनको अपने बारे में आप पब्लिक को बताना होगा कि भाई मेरे खिलाफ ये केस है, ये धाराओं में मेरे खिलाफ केस हैं। 3 बार उसको मीडिया में प्रिंट करना होगा, टीवी पे बताना होगा और साथ में पॉलिटिकल पार्टी की भी जिम्मेदारी है, उनको भी अपनी वेबसाइट पे डालना पड़ेगा, उनको भी अखबार में छालना पड़ेगा कि भाई ये मेरा कैंडिडेट है, इसकी आपराधिक छवि वाला है, इसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, ये धाराएं इन पर लगी हुई हैं और चूंकि हम कोई और कैंडिडेट क्यों खड़ा किया है इसको, भाई जब आप आपराधिक व्यक्ति है तो उनको ये बताना पड़ेगा कि हमें इसको क्यों खड़ा किया है और हमें कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं मिला है, क्या बात है, कारण भी बताना पड़ेगा। तो जिससे कि जो हमारे मतदाता हैं उनको पूर्णतया यह मालूम होना चाहिए कि उनका कैंडिडेट कैसा है। नो योर कैंडिडेट। बाकी चॉइस तो मतदाता की है कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना है, इसमें तो हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन हमारा ये कर्तव्य जरूर है कि हम आपको हर मतदाता की पृष्ठभूमि बताएं और जिससे कि मतदाता अपना सही चॉइस कर सके, ये एक आवश्यक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी और प्रलोभन से मुक्त कराने को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आयोग का प्रयास है कि चुनाव में सभी वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं और नए मतदाताओं सहित सभी मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो बुजुर्ग मतदान स्थल तक नहीं आ सकते उनके लिए घर में ही वोट डालने की व्यवस्था की जाएगी। सर्विस वोटर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट की व्यवस्था रहेगी। वहीं सभी पोलिंग बूथों पर कोविड गाइडलाइंस का पालन कराया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश में विधानसभा का कार्यकाल 23 मार्च 2022 को समाप्त हो रहा है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भारत निर्वाचन आयोग का दल 2 दिवसीय देहरादून दौरे पर था। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा, निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे और प्रदेश की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने राज्य में मतदाता जागरूकता अभियान के लिए दिव्यांग रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही स्वीप के अंतर्गत SSR रिपोर्ट और देहरादून जिले की स्वीप विद भूली पुस्तक का विमोचन किया गया। उन्होंने राज्य के मतदाताओं को मतदान के अधिकार और महत्ता के प्रति सजग करने के लिए बनाए गए मतदान गीत का लोकार्पण और सरुली बुआ की लघु वीडियो फिल्म को भी रिलीज किया। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त ने विभिन्न जिलों के स्टॉल्स का निरीक्षण किया। इन स्टॉल्स में निर्वाचन प्रक्रिया में जागरूकता के लिए तैयार की गई प्रचार प्रसार सामग्री प्रदर्शित की गई थी। कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में अवगत भी कराया गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त ने कार्यक्रम में मौजूद दिव्यांग, युवा और बुजुर्ग मतदाताओं के साथ ही राज्य में चुनाव जागरूकता के लिए नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर को भी सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की स्थिति की समीक्षा के लिए कल शाम उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए आवश्यक उपायों, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा मजबूत करने, दवा, ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर तथा टीकों की स्थिति का जायजा लिया। बैठक में प्रधानमंत्री ने केंद्र को राज्यों के साथ निकट समन्वय के साथ काम करने को कहा है। प्रधानमंत्री ने राज्यों में स्वास्थ्य प्रणाली को किसी भी चुनौती से निपटने के लिए चाक चौबंद रखने को कहा।
श्री मोदी ने सक्रिय और प्रभावी निगरानी के जरिए अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों पर नजर बनाए रखने को कहा तथा संक्रमण के नमूनों की जीनोम श्रृंखला का पता लगाने के लिए तुरंत प्रयोगशालाओं में भेजे जाने का भी निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कम टीकाकरण, बढ़ते संक्रमण और अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं वाले राज्यों की मदद के लिए टीम भेजेगी। वहीं केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए सतर्कता में किसी प्रकार की ढील न दें और कोविड से निपटने की पूरी तैयारी रखें। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड से निपटने की राज्यों की तैयारी और टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कंटेनमेंट, जांच तथा निगरानी, क्लिनिकल प्रबंधन, कोविड संबंधी नियमों के पालन और टीकाकरण से संबंधित कार्यनीति पर जोर दिया। राज्यों से कहा गया है कि वे सभी जिलों में डेल्टा और ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या पर नजर बनाए रखें। उन्होंने अधिक मरीजों वाले इलाकों में कंटेनमेंट जोन और बफर जोन बनाने को भी कहा है। जिन राज्यों में निकट भविष्य में चुनाव होने वाले हैं, उन्हें टीकाकरण की गति बढ़ाने को कहा गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों का प्रचार जारी है। इसी कड़ी में अल्मोड़ा के सोमेश्वर तथा द्वाराहाट विधानसभा क्षेत्रों में आज भारतीय जनता पार्टी ने विजय संकल्प यात्रा आयोजित की। इस दौरान जनसभा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने विश्वास जताया कि आगामी चुनाव में भाजपा भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। जो जन सैलाब उमड़ के आ रहा है उससे साफ हो गया है कि उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 2022 में पुनः सेवा करने का अवसर देने का मन बना लिया है और भारी बहुमत से हम लोग दोबारा 2022 में उत्तराखंड की सेवा करने के लिए आ रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कई विकास कार्य किए हैं और इन्हीं विकास कार्यों का आशीर्वाद देने के लिए लोग उमड़े हैं। ये अपने आप में बड़ा संदेश है कि जिस प्रकार से सरकार ने विगत 5 सालों में जो विकास कार्य किए हैं, उस विकास कार्य पर निश्चित रूप से जो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, उस आशीर्वाद के परिप्रेक्ष्य में जो विजय संकल्प जनता ने लिया है, हमने लिया है, उसको दर्शाता है। हजारों की संख्या में लोग जो है विजय संकल्प यात्रा में लोग आ रहे हैं। सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं कि हमें मुफ्त में गैस मिली है, मुफ्त में बिजली मिली है, मुफ्त में पानी मिल रहा है, सड़कें मिली है, अस्पताल मिल रहा है, स्वास्थ्य की चिंता की जा रही है, इतना बड़ा स्वास्थ्य बीमा उनको मिला हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि जो है जनता को यहाँ पर लगातार मिल रही है, जिसका आशीर्वाद संकल्प यात्रा में हम सबको दिखता है। वहीं जनसभा में पहुंचे लोगों में भी काफी जोश और उत्साह नजर आया। हमारे विजय रथ जो है बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, विकास कार्य बहुत अच्छे, मैडम के जो कार्य हो रहे हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं। सोमेश्वर में क्षेत्र में बहुत अच्छे विकास कार्य हो रहे हैं, हम इनकी सराहना करते हैं। 2022 में हम फिर बीजेपी के सीट आने की पूरी संभावना है और भारी बहुमत से बीजेपी फिर सत्ता में आने वाली। इस विजय संकल्प यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी आना था, लेकिन मौसम के कारण उनका दौरा रद्द हो गया। उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 164 करोड़ रुपए से अधिक की पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इससे गांव में 9,200 से अधिक घरों में पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि इन योजनाओं से अल्मोड़ा, बागेश्वर, देहरादून, नैनीताल और उत्तरकाशी जिलों के 140 गांवों को लाभ होगा। चालू वित्त वर्ष में राज्य ने 2,64,000 घरों में नल से जल उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। राज्य सरकार ने अगले साल दिसंबर तक सभी गांवों में पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। वहीं केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल, हर घर जल योजना प्रदेश के ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रही है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत चलाई जा रही इस योजना से पौड़ी जिले के द्वारीखाल ब्लॉक के ग्राम बमोली के लोग बेहद खुश हैं। इस गांव के कई घरों के आंगन तक पानी का कनेक्शन पहुंच चुका है। रसोई में भी पानी का नल है, जिसमें नियमित रूप से पेयजल की आपूर्ति हो रही है। इससे लोगों को काफी सहूलियत हो गई है। पैर तो बहुत है, अब रात भर गदन रहो जगह ऊपर दूर बिटे हाँ गदन बिटे तब चौरा में डेगी बन तो कुछ नंबर रिपोर्ट आम बड़ गो चाहे कम है आदमी बढ़ने चाहे अब फिर तरह कुछ साल बिटे ऐसे घर घर में एक्सीडेंट पोर्ट बढ़ गए तो ठीक ही चाहिए
अब और भी बढ़िया बात है जो आप किचन में भी है या तो बाथरूम में भी है। पहिले पानी छ पिस्तर और अब पानी नाम नमिस्ते पनि अब सिटी गई छ न तब बेटे करीब ठीक की छ अब तो और भी ठीक छ। गांव के लोगों को पहले पानी के लिए कई किलोमीटर दूर के गदेरों तक जाना पड़ता था। ग्रामीणों में तो कई बार रात भर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। वहीं दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग पानी भरने के कारण काम पर नहीं जा पाते थे, जिससे उनका नुकसान होता था। अब घरों में नल लगने से उनके समय की बचत हो रही है। पहले दूर से लाते थे पानी, अब घर में है पानी तो काफी सुविधा है और खाना वाना बनाने में भी मतलब दिक्कत नहीं होती है। अपने घर में समय बच जाता है। पहले पानी दूर से लाना पड़ता था, घर में आ गया तो हर चीज की सुविधा होगी। बहुत परेशान होते थे, बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत देर में आता था नंबर वहाँ पानी लेने के लिए, तब बहुत टाइम खराब होता था। इस कारण आप घर में आ गया तो सुविधा होगी, हर काम की बचत होगी उसमें। और इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।